हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजेरियल एंड ऑपरेशन टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। इट स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई करता है क्या? रिलेशनशिप किसके बीच का? पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच का। ओके ओके, एज बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट में करता है ऑपरेट? डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब लगातार चेंजेस होते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। मैनेजमेंट मस्ट कॉन्टिन्यूसली रिव्यू इट्स प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज शुड ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक रिव्यू टू डिटरमाइन इट्स मॉडिफिकेशन इफ इज रिक्वायर्ड। तो लगातार चेंजेस होते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमें अपने बिजनेस के अंदर भी चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो लगातार हमें अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ते हैं, उसको रिव्यू करना होता है, देखना होता है। Good organization structure should be dynamic so that it can change and adjust as per the situation and business environment. तो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो डायनेमिक होता है। ठीक है, हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डायनेमिक हो, हम उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकें एज पर बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सके, हमें ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपका मेन आपके बॉस होते हैं, है ना? मेन आपका क्या होता है? बॉस होते हैं। एक आपका सबसे हेड बॉस यहाँ पे बैठता है। ओके, इसके अंडर में और लोग होते हैं। यहाँ पे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका सेल्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका फाइनेंस आ जाएगा, यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, है ना? यही होता है, यही होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यही होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि इनके हेड के अंदर और लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों के अंडर में और लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हम टाइम टू टाइम बिजनेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर पाएं। ठीक है, तो यही हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी के अंदर ही तो हमारी, यही तो पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे यहाँ मैनेजेरियल और ऑपरेशनल टास्क किए जाते हैं। ओके, तो इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की। द नीड क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अराइजेस व्हेन द बिजनेस ग्रो बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। जब हमारा बिजनेस एक लिमिट के बाहर जब ग्रो करने लगता है, जब हमारा बिजनेस बढ़ने लगता है ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है और लोगों की और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की, क्योंकि तब काम का स्मूथली काम करना, तब चीज़ों का स्मूथली वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन केस ऑफ वन मैन शो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड एज ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द ओनर हिमसेल्फ। कोई छोटी सी परचून की शॉप है, जनरल स्टोर की शॉप है, पान की दुकान है, क्या वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगता है? बिल्कुल भी नहीं जरूरी होता है। लेकिन एक बड़ी कंपनी है जहाँ पे ढेरों लोग काम कर रहे हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। वहां हम बिना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के काम नहीं कर सकते हैं। However, when the organization grows, it becomes difficult to coordinate the functions and activities of different members. तो इन्होंने कहा है when organization grow, it becomes difficult. जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे हमें और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में, फंक्शन करने में, एक्टिविटीज करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत है। सो इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली एंड फेस एनवायरमेंटल चेंजेस, तो हम फंक्शन स्मूथली कर
पाए, हमारा काम स्मूथली चले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और हम जो बिजनेस में एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकें और हम कंपटीशन को फेस कर सकें। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट बिकम नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू पे अटेंशन टू इट्स स्ट्रक्चर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे। ओके, फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया है। सुनीता ओपनड हर ओन ट्रैवल एजेंसी। सुनीता कोई एक लड़की है जिसने अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करी। द सक्सेस और ऑफ हर ट्रैवल एजेंसी डिपेंड्स ऑन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रैवल एजेंसी। तो एक सक्सेस क्या किस बात पे डिपेंड करती है? सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि कस्टमर और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहे, है ना। In order to achieve the objectives, she has divided the entire work of agency into 3 subheads. तो सब कुछ काम स्मूथली चलता रहे तो उसने 3 सबहेड बना दिए, अपने अंडर में 3 और सबहेड्स बना दिए, बेस्ड ऑन द फंक्शंस नेमली ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके काम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया, ऑपरेशन, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया 3 जगह पे। ओके, Operation includes travel counselor, reservation and ticketing, customer care. Sales includes the account executive. Sales include the accounts executive. Administration includes bookkeeper, cashier and utility personnel. तो इस तरीके से सुनीता ने काम को इन 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि आपका ये 3 काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, ठीक है। This division of work on the basis of functions has resulted in an organizational structure specifying the line of authority and responsibility. तो इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से काम स्मूथली चलेगा, किसी के ऊपर भी हम किसी भी गलती का ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इनके अंडर में ये काम नहीं था या इनके अंडर में ये काम था। ओके, तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आती है और काम बहुत ही अच्छे से चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।